अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 मैटर, टॉपिक नंबर 4 सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स सेम फेस, मतलब ऐसी चीज़ जो मिक्स होने के बाद सेम फेस में आ जाए उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने एक सोल्यूट को ऐड किया है सॉल्वेंट में। सोल्यूट ये है, इसको हमने ऐड किया है सॉल्वेंट में, तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। अब सोल्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो टोटली डिज़ोल्व हो चुके हैं और वो हमें डिफरेंट फेज़ में नज़र नहीं आ रहा। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ एक ही जो है डिफरेंट पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रही, एक ही फेज़ नज़र आ रही है। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। वो चीज़ जो हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं सोल्यूट, जिस चीज़ में ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सबसे आसान एग्जांपल है जैसे कि अगर हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो सॉल्ट क्या है, वो सोल्यूट होगी, और सॉल्वेंट जैसे वाटर जो है वो होगा सॉल्वेंट। या हम ये कह सकते हैं वो चीज़ जो स्मॉल क्वांटिटी में ऐड की जाती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में ऐड की जाती है उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल स्टेट। हमें पता है कि बेसिकली देयर आर 3 फिज़िकल स्टेट्स जो ज़मीन पे पाई जाती हैं, और वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अकॉर्डिंग टू दोज फिजिकल स्टेट्स हमने गैसेस की सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स हैं, गैशियस सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट आर गैशियस सॉल्यूशन? गैशियस सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच गैसेस जो हैं वो गैसेस आर सॉल्वेंट, और सोल्यूट जो हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन में। अब इसमें जो नाइट्रोजन है ये भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है वो भी गैस है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। दो गैसेस जो हैं वो एक साथ हैं तो ये गैसेस का मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं यूरिया की प्रिपरेशन में। अब अमोनिया भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो ये भी गैशियस सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। जैसे कि एयर में, एयर क्या है, एयर जो है वो गैस है, और जब अगर एयर में वाटर डिज़ोल्व हो जाए तो वो क्या क्रिएट करता है, फॉग क्रिएट करता है, क्लाउड क्रिएट करता है। ठीक है, अब फॉग क्या है, या फॉग में क्लाउड में क्या होता है, एयर में वाटर डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड इज डिज़ोल्व्ड इन गैस, तो ये भी क्या हो गया, एक गैशियस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ स्मोक इन एयर। अब स्मोक को अगर हम देखें तो स्मोक में बेसिकली कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड इज डिज़ोल्व्ड इन एयर, एयर क्या है, गैस है। ठीक है, तो इट मीन्स सॉलिड इज डिज़ोल्व्ड इन गैस, तो ये हो गया सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो लिक्विड भी गैस में डिज़ोल्व हो सकती है, सॉलिड भी गैस में डिज़ोल्व हो सकती है, और गैस भी गैस में डिज़ोल्व हो सकती है, और ये सारे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे गैशियस सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें सॉल्वेंट क्या है, गैस है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सोल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं उनमें लिक्विड जो है जैसे कि पानी एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, और लिक्विड में हम लोगों ने ऐड किया होता है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया होता है। इसके अलावा भी वैसे काफ़ी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं, शुगर, सॉल्ट वगैरह डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व की होती है। इट मीन्स के ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन हो गया।
नेक्स्ट है रेस्टिफाइड स्पिरिट, ये किसका सोल्यूशन है, ये है इथेनॉल का सोल्यूशन वाटर में। तो इसमें इट मीन्स कि इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है ब्राइन एंड शुगर सिरप। ब्राइन क्या होता है, सॉल्ट का वाटर में सोल्यूशन। अगर हम सॉल्ट को पानी में डाल दें तो वो ब्राइन सोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर सॉल्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाए, तो उसमें क्या है, सॉलिड हमने लिक्विड में ऐड किया। अब लिक्विड सॉल्वेंट था, इसीलिए हम इसको लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे। शुगर सिरप में भी ऐसा ही है, हम शुगर को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, इसीलिए उसको भी लिक्विड सोल्यूशन में इसकी एग्जाम्पल आएगी। नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन एज नेम इंडिकेट्स, ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें सॉलिड को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और जो सोल्यूट होता है वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि हाइड्रोजन, जब भी हम ना हाइड्रोजन को डिपॉजिट करते हैं निकल मेटल सरफेस पे, तो ये यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब कैटलिस्ट में कहाँ पे यूज़ होता है, घी की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अब इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, इसको हमने किस पे डिपॉजिट करवाया है, निकल मेटल पे। निकल मेटल क्या होता है, ये सॉलिड होता है। अब ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, इसमें हमने गैस को डिपॉजिट करवाया हुआ है सॉलिड में, तो इट मीन्स इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हो गई सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन लिक्विड मर्करी। अब मेटल क्या है, सॉलिड है, लिक्विड मर्करी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉलिड को किस में डिज़ोल्व किया, लिक्विड को किस में डिज़ोल्व किया हुआ है, सॉलिड मेटल में डिज़ोल्व किया हुआ है, इन दोनों को मिक्सअप किया हुआ है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है अलॉयज़। अलॉयज़ होते हैं मेटल्स के सोल्यूशन को, जिसमें दो मेटल्स मिलते हैं। अब दोनों मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं सॉलिड। तो अगर हम सॉलिड को सॉलिड में ऐड कर, दिस इज स्टील। अब स्टील भी प्योर आयरन नहीं होता, आयरन में हमने डिफरेंट मेटल्स और ऐड किए होते हैं, तो हमने सॉलिड में सॉलिड को ऐड किया होता है। तो अलॉय भी इसलिए क्या है, सोल्यूशन है, बट कौन सा है, सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में एक्वा जो है ये वाटर से निकला है, और एक्वा सोल्यूशन हम उनको कहते हैं जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। क्यों, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर जो है इसके पास एबिलिटी होती है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ को ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, इसीलिए जब हम कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, वाटर होता है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर एक चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एक्वा सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर। अब देखिए, शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, शुगर सॉलिड था, हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये एक्वा सोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है टेबल सॉल्ट इन वाटर। टेबल सॉल्ट सॉलिड है और उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो ये भी एक्वा सोल्यूशन होगा। आई होप कि आपको सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स समझ में आ गई होंगी और पता लग गया होगा कि किस सोल्यूशन किसको कहते हैं और किस तरह हम डिफरेंट सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।